बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। तो जितना भी कर्म है, आप कुछ भी करते हो कर्म है। मैं बोल रहा हूं ये कर्म है, आप सुन रहे हो यह भी एक कर्म है, आप भोजन कर रहे हो यह भी कर्म है, भोजन छोड़ दीजिए उपवास करिए यह भी कर्म है, आप सोते रहिए कर्म है, जाग जाइए भी कर्म है, दौड़ते रहिए कर्म है, खड़े हो जाइए भी कर्म है। ये सारे कर्म है जो आप करते हैं और हर कर्म का भोग आपको भोगना है, ये तय है। क्यों भोगना है? क्योंकि कर्म आप कर रहे हैं, तो जो भी आप करेंगे उसका भोग निश्चित है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म का भोग हमें ना भोगना पड़े? ऐसा क्या करें? तो इसके लिए बहुत सीधा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ भी हम करें, कर्ता के भाव से जब हम करते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो इसका भोग तय होता है। ठीक है, आप देखते हो ना, जब आप आते हो दरबार, आप बोलते हो कि गुरुदेव आपकी कृपा से हम बहुत अच्छे हो गए, हम मरने से बच गए, तो हमारा आप पूरी बात नहीं कह पाते, मैं बोलता हूं तुरंत, सब बाबा और मां करते, बोलता हूं, सुनते हैं आप? इससे क्या हुआ? हमने कुछ किया ही नहीं। जब हमने कुछ नहीं किया तो मेरा कोई भोग तय नहीं हुआ। ठीक, और जहां हम कहते हैं हाँ भाई ठीक कह रहे हो, हमने ठीक किया, अच्छा किया भाई, हमने तुम्हारा ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, तुमको अच्छा तो किया, ये मेरा भोग तय हो गया, क्योंकि हम कर्ता हो गए। हमने मान लिया गहरे में कि हमने किया है, स्वीकार कर लिया मेरे मन ने, तो फिर हम कर्ता हो गए। जब कर्ता हो गए तो भोग तय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे दर्शन में, भगवान श्री कृष्ण ने कभी साधना नहीं की। कभी पढ़ा आपने? किसी ने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई साधना की कहीं जाके जंगल में बैठ के? नहीं की। उनकी साधना सबसे बड़ी क्या थी? अकर्म। उनकी साधना थी अकर्म। लेकिन अकर्म जो है साधना नहीं है, ये उपासना है। साधना वो है जो खंड खंड में होती है, उपासना संपूर्णता में होती है कि मैं तो हूं ही, अहम ब्रह्मास्मि, यहां तक। तो साधना खंड खंड में होती है, उपासना संपूर्णता में होती है। उपासना पद्धति भगवान श्री कृष्ण की जो थी वो उपासना पद्धति थी, इसलिए कभी कोई साधना नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनका सारा जोर अकर्म पे था। जो भी करते थे वो अकर्म, मैंने किया ही नहीं। और जब इस अवस्था में आप पहुंचना हो आपको, धीरे 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 करके संपूर्णता में, तो वो स्मरण है। जैसे यहां बैठे आप जितने लोग हो, आपको जान के आश्चर्य होना चाहिए, होगा भी आश्चर्य भी, जितने लोग आप बैठे हो, जितने भी यहाँ और जितने पृथ्वी पर मौजूद हैं मानव, लगभग 750 करोड़ मानव है, स्त्री पुरुष बच्चों बुजुर्ग के रूप में, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा है। बाबा राधा रमन, जय जय राधा रमन।